गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आपका चल रहा था सबक नंबर 13 मदीना मुनव्वरा। मैंने इसके क्या करवा दिए थे, मुश्किल अल्फाज करा दिए थे एंड वर्ड्स मीनिंग करवा दिए थे। इसके अलावा अब आप आ जाइए सवाल जवाब पर। तो सवाल जवाब की हेडिंग डाल लीजिए, डेट मेंशन कर लीजिएगा, सबक का नाम डाल लीजिएगा मदीना मुनव्वरा। ये मैंने डाला नहीं है, तो सबक नंबर कौन सा है? सबक नंबर 13 है। तो यहाँ पर डाल दीजिएगा सबक नंबर 13। ठीक है, डेट मेंशन कर लीजिएगा। तो इसमें सवाल नंबर 1 है, मदीना शरीफ का पहला नाम क्या था? तो इसमें ये पूछा गया है कि मदीना शरीफ को पहले किस नाम से जाना जाता था, मदीना शरीफ। तो मदीना शरीफ का पहला नाम क्या था? तो आप क्वेश्चन में से ले लेंगे, मदीना शरीफ का पहला नाम तो क्या था? यसरब था। तो फिर इसके नीचे आप हाशिया खींच लेंगे। ठीक, फिर सवाल नंबर 2 है, क्या आप बता सकते हैं कि यहूदी किसे कहते हैं? तो जो इसमें क्या पूछा गया है कि यहूदी लोग कौन थे, मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें आप जवाब क्या लिखेंगे? जो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर चलते हैं उन्हीं को यहूदी कहते हैं। तो इसमें यह है कि जो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर चलते हैं, उनकी बताए रास्ते पर चलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यहूदी कहते हैं। अब आता है सवाल नंबर 3, अंसार लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्होंने क्या काम किया? तो इसमें क्या पूछा गया है कि अंसार लोग कौन थे? पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या है? मदीने में रहने वाली एक कौम अंसार थी। तो अंसार कौम कौन थे? तो मदीने में रहने वाली एक कौम थी। कहाँ से आए थे वो? उस कौम के लोग असल में कहाँ से आए थे? यमन के रहने वाले थे। मेहमान नवाजी अंसार कौम के लोगों की खानदानी सिफ्त थी। तो ये आपकी समझ में आ गया, मदीने में रहने वाली एक कौम अंसार थी। उस कौम अंसार के लोग असल में कहाँ के रहने वाले थे? यमन के रहने वाले थे। और उन्होंने क्या काम किया? मेहमान नवाजी अंसार कौम के लोगों की खानदानी सिफ्त थी, है ना। तो इसमें अंसार लोगों के मेहमान नवाजी बहुत मशहूर थी, तो वे यही काम करते थे, मेहमान नवाजी का काम करते थे। अब आता है इसमें क्या पूछा गया है, सवाल नंबर आपका 4 है। 4, मदीना शरीफ के दोनों हिस्सों के नाम बताइए। तो मदीना शरीफ के दोनों हिस्से कौन थे? मदीना शरीफ के दोनों हिस्सों के नाम ये हैं। तो आप नंबर 1 नंबर 2 डाल दीजिएगा। तो आलिया साफिला, तो 2 नाम थे इनके, दोनों हिस्सों के नाम आलिया साफिला हैं। सबसे पहले मस्जिद कहाँ बनाई गई और उसका नाम क्या है? तो सबसे पहले मस्जिद कहाँ बनाई गई थी? तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मस्जिद मदीना मुनव्वरा में अव्वल हिस्सा आलिया के मोहल्ला क़बा में बनाई गई। और इसका नाम, मस्जिद का नाम क्या था? इसका नाम मस्जिद कुबा रखा गया। ठीक है, अब आता है सवाल नंबर आपका आता है, ये सवाल नंबर 5 है, ये सवाल नंबर 6 है। ठीक है, किन लोगों की मेहमान नवाजी मशहूर है? तो इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, किन लोगों की मेहमान नवाजी को सबसे मशहूर है? तो अंसार कौम के लोगों की मेहमान नवाजी मशहूर है। तो ये आपका हो गया है सबक पूरा। ठीक है, यहाँ पर डाल दीजिएगा आप सबक पूरा। सबक पूरा डाल दीजिएगा। इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आंसर है, मदीना शरीफ का पहला नाम क्या था, ये मैंने आपको बता दिया। क्या आप बता सकते हैं यहूदी किसे कहते हैं? दूसरा, अंसार लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्होंने क्या काम किया? ठीक है, सवाल नंबर 4 है, मदीना शरीफ के दोनों हिस्सों के नाम ये रहे। सबसे पहले मस्जिद कहाँ बनाई गई और इसका नाम क्या रखा गया? सबसे पहले मस्जिद ये मैंने आपको बता दिया है। किन लोगों की मेहमान नवाजी मशहूर है? ठीक है, ये आपके सवाल जवाब हो गए हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये भी देख लीजिए आप। ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया है सबक पूरा। इसमें मैंने आपको क्या कराया था,
इसमें आप अब आ जाइए मदीना मुनव्वरा। ये मैंने आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैंने आपको क्या क्या कराया था। मैंने इसमें ये एक्सप्लेन करा था चैप्टर, इसकी नकल करने को दी थी, एंड ये मैंने चैप्टर आपसे बोला था रीड करने को। इसके अल्फाज मायने मैंने ये कहा था कि आप नोटबुक में कर लेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लीजिए, आप ये अल्फाज मायने नोटबुक में करेंगे, ये मैंने आपको समझा दिए थे। बुक एक्सरसाइज में मैंने आपको ये करा दिया था, तो आप ये भी नोटबुक में कर लीजिएगा। नोटबुक में कैसे करेंगे? मदीना मुनव्वरा का पहला नाम क्या था? यसरब था, अफगानिस्तान था, बगदाद था। तो इसमें आप जवाब लिखेंगे कि मदीना मुनव्वरा का पहला नाम क्या है, तो यसरब जवाब लिख देंगे आप ऐसे। तो मदीना कैसा शहर है? एक बड़ा ही शहर है, एक बड़ा ही सरसब्ज शहर है, एक दरमियानी शहर है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? पहले ये डालेंगे, बेट डालेंगे, फिर उसके बाद जवाब लिखेंगे एक बड़ा ही सरसब्ज शहर है। तो ये आप नोटबुक में कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल जवाब मैंने आपको करा दिए हैं। ये खाली जगह भी आप नोटबुक में कर लीजिएगा कि मदीना मुनव्वरा अरब मुल्क का एक डैश शहर है। कौन सा शहर है? पुराना शहर है। यहूदी मदीने में साहूकारी का डैश करते हैं, काम करते हैं। मेहमान नवाजी डैश कौम के लोगों की खानदानी सिर्फ थी। किन लोगों की खानदानी सिर्फ थी? मैं अंसार लोगों की। मदीना एक बड़ा ही सरसब्ज क्या है? शहर है। इसमें आपको क्या करना है? अल्फाज को उनके मुतजाद से मिलाइए। तो इसमें आपको क्या करना? अपोजिट से मिलाना है। तो आप ये भी मैं जो नोटबुक में दे रही हूँ ना, नोटबुक में कर लीजिएगा। ठीक है, ये बुक वर्क भी आप नोटबुक में करेंगे। चालाक का अपोजिट क्या होगा? यानी मुतजाद, जिद भी बोल सकते हैं, मुतजाद भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जिद लिखा हुआ गया तो जिद में भी मुतजाद लिखना है, मुतजाद आ गया तो जिद लिखनी। तो मुतजाद का मतलब ही जिद होता है। तो इसमें यह है चालाक। चालाक का क्या होगा? बेवकूफ। आखिरी का क्या आएगा? पहला। शोहरत का बदनामी। दुश्मन का क्या आ जाएगा? दुश्मन का आ जाएगा दोस्त। निस्फ का आ जाएगा मुकम्मल। ठीक है, ये आप नोटबुक में कर लीजिएगा ध्यान से। इसमें है आप दर्ज झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके लिखिए। ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो मैं कह रही हूँ, जो नोटबुक में करने को कह रही हूँ, वो याद करके आपको नोटबुक में लिखना है। तो मूसा कैसे लिखा जाता है? मूसा। यसरब में सीन नहीं आता, से आता है। हिजरत। अंसार में सीन नहीं आएगा, स्वाद आएगा अंसार में। मेहमान में याला हे ना आकर छोटा सा, ये जो छोटा सा 6 बनता है ना, वो आएगा। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। ये अल्फाज को मुतजाद से मिलाइए, खाली जगह टिक दक रख, अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। एंड ये ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। आपका सिलेबस वैसे कंप्लीट हो चुका है। अब ये मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपके याद भी होता रहेगा कि आप ये नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। ठीक है, जो मैं दे रही हूँ वो याद करके लिखना है नोटबुक में। ठीक है, थैंक यू।